12 अप्रैल 2025 ओमान की राजधानी मस्कट में एक बड़ी बातचीत होती है। अमेरिका और ईरान, दो विरोधी देश, एक टेबल पर आते हैं। बात होती है शांति की, न्यूक्लियर डील की, लेकिन अगले ही दिन अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ कहते हैं ईरान को अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना होगा, वरना परिणाम भुगतने होंगे। तो आखिर ये यू टर्न क्यों? ट्रंप किस चाल में है और ईरान की असली मजबूरी क्या है? चलिए सब जानते हैं, सब समझते हैं, आसान भाषा में लेकिन गहराई के साथ। पार्ट फर्स्ट, पुराना समझौता और ट्रंप की वापसी। 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी। ईरान ने वादा किया था कि वो 3.67% से ज्यादा यूरेनियम समृद्ध नहीं करेगा, मतलब 3.67% से ज्यादा यूरेनियम नहीं रखेगा, यानी परमाणु बम नहीं बनाएगा। लेकिन 2018 में ट्रंप जब राष्ट्रपति बने और इस डील से अमेरिका को बाहर निकाल दिया। अब 2025 में ट्रंप दोबारा सत्ता में वापस आते हैं और एक बार फिर ईरान से डील की कोशिश हो रही है। पार्ट 2, ओमान की बातचीत और ट्रंप की धमकी। 12 अप्रैल को ओमान में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची की मुलाकात होती है। बातचीत रचनात्मक बताई जाती है। सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन सिर्फ 12 घंटे में स्टीव विटकॉफ कह देते हैं ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वह पूरी तरीके से बंद करना होगा। यहां तक कि 3.67% की सिविल एनरिचमेंट भी नहीं होगी। क्या ये ट्रंप की रणनीति है या अंदरूनी राजनीति का दबाव, या फिर ईरान पर दबाव बढ़ाने का तरीका? पार्ट थर्ड, ईरान की मजबूरी, क्यों वो बात करने को तैयार है? ईरान में आज की युवा आबादी 32 साल की है। उन्हें 1979 की क्रांति हो या ईरान इराक युद्ध अब याद नहीं है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और सरकार को विदेशी निवेश चाहिए। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान कह चुके हैं देश को $100 बिलियन की निवेश चाहिए, यानी अब ईरान शांति चाहता है और आर्थिक राहत भी। लेकिन परमाणु हथियार पर उसका स्टैंड साफ है। हम हथियार नहीं बनाते, बस तकनीक रखते हैं। पार्ट 4, ट्रंप की नेगोशिएशन स्ट्रेटजी। ट्रंप हमेशा एक मैक्सिमलिस्ट डील बनाना चाहते हैं। पहले ज्यादा मांग करो, फिर थोड़ा पीछे हटो, लेकिन क्रेडिट पूरा खुद लो। स्टीव विटकॉफ ने शायद ओमान में सॉफ्ट टोन अपनाई, लेकिन जब ट्रंप की आलोचना मिली उन्होंने लाइन कड़ी कर दी और बातचीत फिर ओमान में ही होगी 19 अप्रैल को। पार्ट 5, क्या समझौता होगा? ईरान कहता है कि वह परमाणु हथियार नहीं चाहता और अमेरिका कहता है हम डील चाहते हैं लेकिन हमारी शर्तें पर। सवाल ये है, क्या ट्रंप एक ऐसी डील कर पाएंगे जिससे ईरान भी खुश हो और अमेरिका भी, या फिर एक बार फिर न्यूक्लियर खतरा और मिलिट्री एक्शन की धमकी से बात बिगड़ सकती है या बिगड़ जाएगी? दुनिया के दो जिद्दी नेता एक डील की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन हर कदम पर अविश्वास। क्या ये डील हो पाएगी या फिर ये बातचीत भी इतिहास में एक अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से भरोसे की शुरुआत
होगी? आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आईसेप आईल्यूनो को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद।